नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम सफला एकादशी के बारे में कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। सफला एकादशी कब आती है, इसके व्रत का क्या महात्म्य है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और इस दिन किस चीज का दान देने से हमें क्या फल मिलता है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। और सफला एकादशी, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, सफल एकादशी, सफला एकादशी, यानी इस एकादशी का व्रत करने से, यानी इस विधि विधान के अनुसार इस सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, मनुष्य को मनवांछित परिणाम की प्राप्ति होती है और हर मनवांछित फल की उसको प्राप्ति होती है और उसका भाग्य निखर आता है, सफलता मिलती है जीवन में। तो ये तो इसका महात्म्य रहा। और वैसे हम जानते हैं कि एकादशी का हमारे हिंदू परंपराओं में या हिंदू मान्यताओं में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी के व्रत के महत्व को बताते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि वो भगवान जो बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी ज्यादा महत्व देते हैं भगवान एकादशी के व्रत को। और जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और उसका जो बिगड़ा हुआ भाग्य है वो सुधर जाता है। सफला एकादशी का व्रत या एकादशी का व्रत उतना ही महत्व रखता है जिस तरह से नागों में शेषनाग का महत्व है, जिस तरह से नदियों में गंगा नदी का महत्व है, जिस तरह से वृक्षों में पीपल का वृक्ष का महत्व है, ये वंदनीय है, पूजनीय है, या जिस तरह से पक्षियों में गरुड़ का महत्व है, जिस तरह से ग्रहों में चंद्रमा के महत्व है और जिस तरह से देवों में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत विधि विधान के अनुसार करने से मनुष्य अवश्य उसकी मनोकामना पूरी होती है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इससे श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। इसके साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा है जो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई कथा क्या है, कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का महत्व उतना ही है कि इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है, यानी उसमें 100 रासु यज्ञ भी हैं, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है हमारे यहाँ कि 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के व्रत से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक चंपावती नाम का नगर था, उसमें एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था माहिष्मान। माहिष्मान राजा बड़े धर्म परायण थे और धर्म के मार्ग पर चलते अपने राज्य का, प्रजा का पालन किया करते थे। उनके 4 पुत्र हुए, 4 बेटे थे और उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था वो बड़ा दुराचारी था, पापाचारी था, वो परस्त्रियों पर गमन करता था, विषयों के प्रति आसक्त रहता था और उसकी बुरी आदतें थी। वो शराब पीता था, मांसाहार करता था, वह वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था, ब्राह्मणों की निंदा किया करता था, यानी वो कुपथ पर चला था या कुमार्ग पर चला था, वो दुराचार के पथ पर चलता था और चोरी डकैती इत्यादि करता था। यानी उसके इस व्यवहार को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्पक रख दिया और उसकी हरकतों से परेशान होकर राजा ने और उसके भाइयों ने मिलकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। इस तरह से लुम्पक अपने पिता के राज्य यानी माहिष्मान राजा के राज्य चंपावती से बाहर जंगल में चला जाता है और वो जंगल में रहने लगा। एक वन था और उस वन के नीचे एक बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे वो आशियाना बना था और वहीं रहने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस वन में भगवान स्वयं विचरण करते थे और उस पीपल के पेड़ को सभी लोग देवताओं के रूप में पूजा किया करते थे। उस पीपल के पेड़ के नीचे वो लुम्पक नाम का व्यक्ति वहां रहने लगा और दिन में
वो शिकार करता, पशु पक्षियों को मारता, उनका मांस भक्षण करता, फल इत्यादि खाता और अपना गुजारा करने लगा। और रात के समय वो अपने पिता के राज्य में जाकर चोरी डकैती करने लगा। एक बार की बात है कि राजा के दूतों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, और लेकिन ये जानकर कि वो राजा का पुत्र है, उसको छोड़ दिया। इस तरह से वो अपने वन में लौट आता है और वहीं वन में रहने लगता है। पोष महीने की बात है, एक बार की बात है कि पोष का महीना था, एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन की बात है कि वो लुम्बक वहीं जंगल में रहता है। उस दिन उसके तन पर वस्त्र भी नहीं थे और भूख प्यास से भी बेचैन था, और वहीं इसी तरह से भूखे पासवान दिन भर लेटा रहा, रात्रि भर भी वहीं बैठा रहा। जाड़े के दिन थे, वो सर्दी में भी वहीं बैठा, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वो लेटा रहा, और इससे उसकी हालत असक्त हो गई, असहाय हो गया, वो चलने की स्थिति में भी नहीं था। प्रातःकाल, एकादशी के दिन प्रातःकाल की बात है, तब भी वो असक्त था, उठ नहीं पा रहा था। इस तरह से मन ही मन में वो कुछ चिंतन करता रहता है। जैसे जैसे सूर्य उगता है, सूर्योदय के बाद में तेज धूप निकलती है, तो थोड़ा सा वो उठता है और लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए वन में जाता है भोजन की तलाश में, क्योंकि उसने कुछ भोजन नहीं किया था, दशमी की तिथि के दिन भी भोजन नहीं किया था, असक्त था, उसके अंदर उतने शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, तो लड़खड़ाता हुआ, लंगड़ाता हुआ जाता है और कुछ फल इकट्ठे करके लाता है। लेकिन जब तक वो फल लेकर आता है, सूर्यास्त हो जाता है, और वो सारे फल उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है, भगवान को अर्पित करता है, और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता है ये फल स्वीकार करें, क्योंकि उसके मन के अंदर विचारों में परिवर्तन आता है, और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता है, और सूर्यास्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो वहाँ रात भर लेटा रहता है बगैर कुछ खाए, और अनायासी उस लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत हो जाता है, क्योंकि पौष माह का दिन महीना था और एकादशी का दिन था, सफला एकादशी का दिन था। उसने कुछ खाया नहीं था और भूखा प्यासा रहा, और अनायासी उससे सफला एकादशी का व्रत अनजाने में ही हो जाता है। और क्योंकि वो जब फल भगवान को उस पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अर्पित करता था, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और प्रातःकाल जब उठता है वो द्वादशी के दिन, तो आकाशवाणी होती है और उसको कहते हैं कि राजकुमार, तुम्हारा राज्य तुम्हें फिर से मिलेगा, तुम्हारा राज्य तुम्हें मिलेगा। यह कहकर वो भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान के इस वरदान को स्वीकार करता है, और देखता है कि थोड़ी देर बाद एक सफेद घोड़ों से सज्जित एक रथ वहां पर आता है, और उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, क्योंकि पहले वो दुबला पतला था, असक्त था, असहाय था, लेकिन उस भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से उसका शरीर भी दिव्य बन जाता है, और सामने एक दिव्य रथ को देखता है। उस रथ पर सवार होकर वो अपने पिता के राज्य में यानी चंपावती नगरी में पहुंचता है, और पिता उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और अपना राजपाट उसको सौंप करके स्वयं वन में चले जाते हैं भगवान की तपस्या के लिए। इस तरह से वो लुम्पक नाम का राजकुमार वह राज्य करता रहता है, कई वर्षों तक राज्य करता है, और फिर उसके राजकुमारी से विवाह होता है, और उसके पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था मनोज्ञ। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होता है, और जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो वह लुम्पक भी अपने पुत्र को अपना राज्यभार सौंप करके भगवान की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में चला जाता है, और अंततः फिर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये है सफला एकादशी की कथा, इसका महात्मा। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्मराज युधिष्ठिर को कही थी, हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन हम अगर दान, वैसे तो हर व्रत के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए, विशेषकर एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री हरि को, विष्णु को बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत के दिन अगर हम किसी विशेष समस्याओं से जूझ रहे हैं तो किसी विशेष तरह का दान किया जा सकता है, जो हमें जानकारी संकलित करिए आपके बीच में साझा कर रहे हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बीमारी ज्यादा रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उस दिन अन्न का दान करने से फायदा होता है। अगर कोई मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं या कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए गुड़ का दान करना चाहिए। अगर किसी का विवाह शीघ्र नहीं हो रहा है, तो उस दिन
एकादशी के दिन या सफला एकादशी के दिन अगर किसी का विवाह शीघ्र नहीं हो रहा था, उस दिन केले का दान करना चाहिए, केसर का दान करना चाहिए। इससे मनवांछित परिणाम मिलते हैं। अगर घर में आर्थिक परेशानियां हैं, आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं, तो आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उस दिन, इस एकादशी के दिन अन्न इस एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए। और अगर किसी का संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको इस दिन पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के हम विधि विधान से अगर हम व्रत करें, उपवास करें और पूरी तरह से व्रत का पालन करते हुए विधि पूर्वक व्रत करते हैं, तो भगवान मन वांछित फल अवश्य देते हैं। मित्रों, ये जानकारी हमने संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी हिंदू परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है, व्रत त्योहार है, उससे संबंधित जानकारी साझा संकलित करें और आपके बीच में साझा करें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो, हर सप्ते में करीब 2 वीडियो हम डालते हैं, तो उनको ज़रूर देखें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।